फिर से हम एक नया ट्रिक लेकर आए हैं जो कि हमारा होगा नेपाल से सीमा बनाने वाली बिहार की राज्य, है ना। तो हम यहाँ पर ट्रिक है नेपाल से सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य की बात हो रहा है भाई, कि हमारा जो भारतीय राज्य है नेपाल से सीमा जो बनाती है कौन कौन सा है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, है ना, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। उसी ने पकड़ा बिहारी को उसी ने पकड़ा बिहारी को। एक तरह से ट्रिक है जो कि सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये जो राज्य है सीमा बनाती है किस देश से, तो नेपाल से बनाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश उसे उत्तराखंड, सी से सिक्किम, और न से जो कह सकते हो साइलेंट है, प से पश्चिम बंगाल, और ये दोनों आपका साइलेंट है, और बिहारी से आपका हो जाएगा बिहार, बिहारी से हो जाएगा बिहार। अब देखो भाई, नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू में है। नेपाल जो है आपका एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर 94% क्या है, हिंदू। ठीक है, और नेपाल में क्या है आपका 94% क्या हो गया आपका, हिंदू यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछेगा आपसे, तो राष्ट्रीय पशु यहाँ की क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, गाय हो गया। जैसे अब नेपाल की जान लिए तो भी हम अपना भारत का भी जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। बाघ है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। अगर नेपाल का तो गाय है। नेपाल से अगर बात करते हैं तो नेपाल जो है हमारा पड़ोसी राज्य है ना, जिसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा किससे स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है ना। और बात करते हैं तो नेपाल जो है आपका, नेपाल में जो मुद्रा चलता है वो आपका हमारे यहाँ का जो वहाँ भी है रुपया ही है, रुपया ही है, और हमसे छोटा पैसा है। और इसका क्या है कि भाई नेपाल का जो मुद्रा है लगभग में 1.5 रुपये मिलता है हम सबको। वहाँ का नेपाल का जो है, हम सब 1 रुपया देंगे तो नेपाल का 1.5 या 1.5 नहीं होकर 1.59 वहाँ का मिलता है हमें। तो कहाँ का, नेपाल का। हम अपना भारत का 1 रुपया देंगे तो नेपाल का मिलेगा 1.59 नेपाल का मुद्रा मिलेगा। ठीक है, और वहाँ का भी रुपया ही है। तो ठीक है, मेनली हमारा क्या था, नेपाल से ट्रिक संबंधित था। अगर बात और करते हैं तो आप ये बता चुके हैं कि भाई उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम को 1935 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था 1935 में, और 36वां संविधान संशोधन 1936 के तहत इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे, पश्चिम सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। कब दिया गया, 1936 में। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पूरे की पूरी कह सकते हैं वहाँ की भाषा क्या है, बंगाली है, और बांग्लादेश की भी भाषा बंगाली है। तो पश्चिम बंगाल इसे क्यों कहा गया तो पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक हुआ करता था। ठीक है, दोनों क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने 1905 में क्या किया, इसे बंटवारा कर दिया। 1905 में इसको क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया। और बंटवारा करने के बाद
इसे पश्चिम बंगाल कर दिया गया और बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया। पूर्वी बंगाल के नाम से कौन जाना गया? बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल के नाम से कौन जाना गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश जिस समय आजादी हुआ था, कह सकते हैं 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान के पास चला गया था कौन सा? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश 1947 में किसके पास चला गया था? तो वो चला गया था आपका पाकिस्तान के पास। लेकिन 1971 में एक युद्ध हुआ। 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश आजाद हुआ और आजाद कराने में सहयोग कौन किया था? भारत किया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी सहयोग किए थे बांग्लादेश को आजाद कराने में। और बांग्लादेश को जो पिता कहा जाता है वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। जो अभी शेख हसीना जो थी उनकी बेटी थी, उसे हटा दिया गया है, देश निकाला कर दिया गया उन्हें। वो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी थी और बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, बांग्लादेश का गांधी भी कहा जाता है उन्हें। लेकिन वहाँ अभी गृह युद्ध हुआ, वहाँ इस घटना को देखा गया ही है। इस कारण से बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उसे बाहर देश निकाला कर दिया गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ट्रिक को छोड़कर चलते हैं। और कैसा लगा उससे बताइएगा, वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।